अरे कोई इसे रोको, ये मस्जिद कुर्तबा की मीनार पर चढ़ रहा है। बच्चे, तुम अंदर जाओ। अब्बास पागल हो गया है, कह रहा है कि आसमान में उड़ेगा। भला इंसान भी आसमान में उड़ सकता है क्या? हमने ऐसी कहानियां तो किताबों में पढ़ी थी। मेरा नाम अब्बास इब्न फिरनास है। आज मैं वो करने जा रहा हूं जो मुझसे पहले किसी इंसान ने नहीं किया। लोग मुझे पागल कहते हैं इंसान उड़ नहीं सकता। लेकिन क्या उन्होंने कभी उड़ती हुई चिड़ियों को गौर से देखा है? क्या आपको लगता है कि इंसान ने उड़ना पहली बार 1903 में राइट ब्रदर्स से सीखा? शायद नहीं। राइट ब्रदर्स से 1000 साल पहले एक शख्स ने आसमान को छूने की कोशिश की थी। ये कहानी है अब्बास इब्न फिरनास की। 9वीं सदी के कॉर्डोबा स्पेन में रहने वाला ये शख्स सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं बल्कि दुनिया का पहला सच्चा साइंटिस्ट था। जब लोग जमीन पर चलने में ही मुश्किल महसूस करते थे, अब्बास इब्न फिरनास आसमान में उड़ने के ख्वाब देखता था। वो परिंदों को गौर से देखकर उनकी हरकत का मुताला करता और सोचता कि अगर परिंदे उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। 875 एडी में जब लोग सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने लकड़ी और रेशम से बनी एक मशीन तैयार की। उन्होंने अपने बदन पर परिंदों की तरह पर लगाए और कॉर्डोबा के पहाड़ों से छलांग लगा दी। ये कोई पागलपन नहीं था बल्कि साइंटिफिक तजुर्बा था। उन्होंने हर चीज का हिसाब लगाया था, हवा की रफ्तार, अपना वजन और परों का जाविया। हैरत की बात यह है कि वो काफी देर तक हवा में उड़ते रहे। लोग जमीन पर खड़े होकर इस नजारे को देख रहे थे जो उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। करिश्मा हो गया। एक इंसान परिंदे की तरह आसमान में उड़ रहा था, लेकिन लैंडिंग के वक्त उन्हें चोट आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि परिंदों की तरह उनकी मशीन में दुम नहीं थी। इसी तजुर्बे ने फ्यूचर की एविएशन साइंस की बुनियाद रखी। लेकिन अब्बास इब्न फिरनास सिर्फ उड़ने तक महदूद नहीं थे। वो एक ट्रू पॉलीमैथ थे, यानी मुख्तलिफ उलूम में माहिर। उन्होंने रेत से साफ शीशा बनाने का तरीका इजाद किया जो उस वक्त के लिए इनकलाबी था। उन्होंने रीडिंग स्टोन्स बनाए जो आज के चश्मों की शुरुआत थी। ये लेंसेज बूढ़े लोगों को पढ़ने में मदद करते थे। और फिर उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी, वाटर क्लॉक जो वक्त की दुरुस्त पैमाइश करती थी। आज उनकी इज्जत में चांद पर एक क्रेटर का नाम इब्न फिरनास रखा गया है। ये नक्शा स्पेन के अब्बास इब्न फिरनास ने बनाया था। अब्बास ने ही दुनिया को उड़ने का सपना दिखाया। अब्बास ने ही दुनिया में प्लैनेटेरियम का पहला कॉन्सेप्ट पेश किया। अगर वो ना होता तो हम सब अंधकार में होते। हमारे आविष्कार केवल समय मापने के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड को समझने के लिए है। देखो ये कैसे काम करता है। जब आप उड़ें तो इब्न फिरनास को याद करें।